भी सवाल करता था शुरू में मैं भी सवाल करता था, क्यों 3.5 साल 4 साल 5 साल 6 साल गुजर गए थे, टारगेट मेरा कभी नहीं होता था। तो मैं क्या सोचता था कि जब भी कभी कंपनी टारगेट देती थी तो मुझे क्या लगता था कि टारगेट तो बिरले लोगों का होता होगा, टारगेट मेरा तो इस जन्म में कभी हो ही नहीं सकता। जब मेरे दिमाग में पहले से ये है कि मैं इसे कर ही नहीं सकता, मैं जीत ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या, मैं उस रेस में हूं ही नहीं, मैं उस रेस में दौड़ ही नहीं रहा हूं। और जब मैं उस रेस में दौड़ ही नहीं रहा हूं तो क्या मैं वो रेस कभी जीत सकता हूं? शायद कभी नहीं। और मैं कभी नहीं जीतता था, टारगेट मेरा कभी नहीं होता था, कारण मैं कभी दिमाग से सोचता ही नहीं था कि मेरा टारगेट भी हो सकता है। कभी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में कभी उस टारगेट के पीछे मैं दौड़ता ही नहीं था, कभी सोचता ही नहीं था कि मेरा टारगेट हो भी सकता है। और जब सोचता ही नहीं था तो उस टारगेट को लेकर मैं उतनी मेहनत कभी करता ही नहीं था, उसको फोकस करके उसको चेस करने की कभी कोशिश ही नहीं करता था, उसका पीछा कभी नहीं करता था। सबसे पहले जरूरी क्या है ना, कि अगर आप टारगेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो दिमाग से इस बात को निकालो कि आपके बस की बात नहीं है कि आप टारगेट नहीं कर सकते हो। है ही कितना, है ही कितना। बिजनेस वॉल्यूम अगर देखना शुरू करोगे और डेली का अगर जोर अगर लगाना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि बड़ा आसान है। जो लोग कहते हैं ना कि टारगेट नहीं हो सकता, टारगेट नहीं हो सकता, अल्टीमेटली टारगेट क्यों नहीं हो सकता? उनके दिमाग में है कि मेरा टारगेट नहीं हो सकता। टारगेट करने के लिए सिंपल कितना चाहिए? अभी आप अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से अगर कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो एक फ्रेशर व्यक्ति को भी टारगेट करने के लिए कम ज्यादा से ज्यादा 30 लोग लेफ्ट में और 30 लोग राइट में चाहिए। कितना? 30 लोग लेफ्ट में और 30 लोग राइट में। दिन कितने आपके पास में? 90 दिन आपके पास है, 90 दिन आपके पास है। सिर्फ 30 सेल लेफ्ट में चाहिए 200 बिजनेस वॉल्यूम की और 30 सेल राइट में चाहिए 200 बिजनेस वॉल्यूम की। अरे जो व्यक्ति अगर 3 महीने में 250 लोगों को प्लान अगर दे देगा ना, 30 लेफ्ट और 30 राइट में, 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल है, कितना? कुल 60 सेल चाहिए, सिर्फ 60 सेल, 60 3 महीने में। 250 प्लान अगर आपने दे दिया ना ईमानदारी से, आपने और आपकी टीम ने मिलकर 250 प्लान, सिंपल 250 प्लान, 250 प्लान अगर आपने दे दिया ना और बराबर उनका ठीक से फॉलोअप आपने कर लिया ना, तो 250 प्लान देने के बाद तीन महीने में 250 प्लान अगर आपने और आपकी टीम ने अगर दे दिया तो 250 प्लान देने के बाद आपका टारगेट बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि 3 महीने में हम खुद मुश्किल से 50 प्लान कर पाते हैं, 50 प्लान 3 महीने में 50 प्लान देते हैं, 50 प्लान हम और हमारी टीम, और हम क्या कहते हैं? सर हमारा टारगेट तो हुआ ही नहीं, सर हमारा टारगेट तो होता ही नहीं। अरे कैसे होगा आपका टारगेट? 3 महीने में आपने 50 प्लान दिए हैं, आपको सेल कितनी चाहिए? आपको सेल कितनी चाहिए? आपको सेल चाहिए कितनी? 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से भी सेल की बात करोगे तो 60 सेल चाहिए। 50 प्लान देकर 60 सेल नहीं आती है। 50 बीज बोने के बाद 60 पौधे उसमें से नहीं निकलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप 60 सेल निकालना चाहते हैं ना, तो पहले 250 प्लान के नंबर ऑफ प्लान के प्रेजेंटेशंस को कंप्लीट करो। टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट करने के लिए कितनी हमें एफर्ट लगाने की जरूरत है, कितना हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, वो कैलकुलेशन कभी हम नहीं करते। कैलकुलेशन पे कभी हम फोकस नहीं करते। सोचो आप टारगेट करना चाहते हैं, डेली 5 प्लान देना शुरू करो। पार्ट टाइमर हो ना तो डेली 3 प्लान करना शुरू करो। फुल टाइमर हो ना, डेली 5 प्लान करना शुरू करो। पार्ट टाइमर बनके भी अगर आपने 3 प्लान डेली करना शुरू किया तो महीने में कितना प्लान? महीने में 30 दिन, 3 प्लान डेली, 90 प्लान पर मंथ। 2 महीने में 180 प्लान, 3 महीने में 270 प्लान। Recording stopped. 70 प्लान। सोचो 3 महीने में अगर आपने डेली पार्ट टाइम में भी अगर आप काम कर रहे हैं और डेली 3 प्लान भी अगर आपके माध्यम से हो रहा है तो 3 महीने में आपने 270 प्लान दे दिए। आप कहते हो सेल नहीं आएगी? 60 सेल अगर आपकी जेब में अगर ना हो ना तो फिर आप मुझे बताना, बस टाइम से उनका फॉलोअप कर लेना। प्लान देने के बाद लगातार 10 से 12 बार उनका फॉलोअप कर लेना, डेफिनेटली आपके पास आपके पॉकेट में सेल होगी। जो लोग Recording in progress. सेल कैसे नहीं आती, सेल निकालने का क्या फॉर्मूला है? आपको क्या लगता है ये जो फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये आपको इससे पहले आपको इसके बारे में पता नहीं कि भाई 10 आदमी को अगर आप प्लान देने के लिए जाओगे, 100 आदमी को अगर आप प्लान समझाओगे तो 10-12 आदमी जुड़ेगा आपके साथ में, 12-15-20 आदमी जुड़ेगा, 25 आदमी जुड़ेगा। यही तो फॉर्मूला है, बराबर प्लान देकर उनका फॉलोअप करना। मैं नया और अनोखा फॉर्मूले की कहां बात कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, रियलिटी यही है, लोग प्लान ही नहीं करते हैं, लोग प्लान ही नहीं करते हैं। अगर बिलीव नहीं हो ना तो आप अपने और अपने टीम का पास्ट का 3 महीने का रिकॉर्ड निकालना। अगर आपने रिकॉर्ड रखा होगा तो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड निकालना और गिनना कि आपने और आपकी टीम ने मिलकर पिछले 3 महीने में कितने प्लान किए। आप अगर कहते हैं ना कि सर 3 महीने में 5 सेल मेरी आई है, तो 5 सेल का मतलब है ना 50-60 प्लान से ज्यादा आपने और आपकी पूरी टीम ने 3 महीने में नहीं किए।
गिन के 50-60 प्लान है आपके चुपचाप निकल जल्दी। और 5 से 6 सेल आपके पास में है, तो कहां बुरा है? 50 प्लान करके 5-6 सेल आपके पास में है तो सही तो है। एवरेज को आपको ठीक करना है ना, तो नंबर ऑफ प्लान बढ़ाने की जरूरत है। सचमुच में टारगेट अगर आपको करना है ना, तो टारगेट के हिसाब से कैलकुलेशन करने की जरूरत है और उस कैलकुलेशन के आधार पर आपको काम करने की जरूरत है। मैं 270 प्लान करने की बात कर रहा हूं 3 महीने में। 250 प्लान करने वाले का टारगेट हर हाल में होगा ही होगा, लेकिन प्लान करने का मतलब ये नहीं कि खाली प्लान कर दिया, फॉलोअप पे फोकस ही नहीं किया। बराबर प्लान करने के बाद फॉलोअप पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 8 से 10 बार आपको रिपीट करके उस व्यक्ति को लगातार मुलाकात करना पड़ेगा, चेस करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा लगातार, ईमानदारी से। कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं कि फलाने की शादी में चला गया, उसके बर्थडे पार्टी में चला गया, साहब ये हो गया, साहब वो हो गया। अरे आपके बच्चे का जब एग्जाम टाइम आता है, मार्च में जब आपके बच्चे का फाइनल एग्जाम टाइम आता है, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बाप अगर हो तो पूछो अपने आप से, 10वीं क्लास में मार्च में आपके बच्चे का एग्जाम चल रहा है, क्या करोगे? एग्जाम से एक दिन पहले आपके बच्चे का किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी है, भेज दोगे बच्चे को, जा बेटा तेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी हो, बर्थडे पार्टी मना? क्या बोलोगे? दिमाग खराब है? इस साल दोस्त की बर्थडे पार्टी छोड़, अगले साल मना लेना। एग्जाम पे ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। बाप बनकर अपने बेटे को हम समझा लेते हैं, अपने बाप हम कब बनेंगे? ये 3 महीने का टारगेट है, अपने बाप कब बनेंगे, खुद को कब समझाएंगे? हमारी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, हमारे बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है, खुद को कब समझाएंगे कि हमें भी फोकस करके काम करने की जरूरत है, हमें भी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है? लेकिन नहीं, हम कहां लग जाते हैं, थोड़ा किसी का बर्थडे पार्टी आ गया, थोड़ा आलतू फालतू काम आ गया, मतलब गैर जरूरी ढेर सारे काम अगर हमारे पास अगर आ जाते हैं तो उन गैर जरूरी बेवजह को कामों में हम फंस के रह जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के गोल को भूल जाते हैं, हम अपनी जिंदगी के टारगेट्स को भूल जाते हैं। अरे सोचो ना यार, एक बार अगर आप डायमंड बन गए, मनाते रहो ना जिंदगी अपने हिसाब के साथ, जीते रहो ना जिंदगी अपने हिसाब के साथ में। लेकिन उसके लिए अगर सोशल लाइफ थोड़ा समय के लिए अगर छोड़ देना पड़ा और आपको अपने टारगेट पे फोकस करके अगर आगे बढ़ने की अगर जरूरत पड़ी और उसके लिए अगर आपको एफर्ट डालने की जरूरत पड़ी, तो क्या बुराई है थोड़ा एफर्ट डालने में? आपके थोड़ा एफर्ट डालने से आपके और आपके परिवार की जिंदगी बन सकती है, तो क्या बुराई है, क्या तकलीफ है? थोड़ा डालो ना। आपको क्या लगा हम लोगों की जिंदगी रातों रात चमत्कार हो गया है? भाई साहब, महीने में एक दिन बच्चों का चेहरा देखने को मिलता था, एक दिन 2 दिन बड़ी मुश्किल से घर में रहते थे और बाकी तो खाली सड़कों पे घूमते थे, सड़कों पे घूमते हुए नजर आते थे। रातों रात जिंदगी नहीं बदली है, रातों रात टारगेट नहीं हुए, रातों रात नाम नहीं चमका है, रातों रात इस जगह नहीं पहुंचे हैं। एफर्ट डालना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। अगर सचमुच में आप टारगेट क्वालिफाई करने के ऊपर आप सीरियस है ना, तो बराबर फोकस करना होगा उन चीजों के लिए, बराबर फोकस बना के काम करना पड़ेगा। डेली का गोल बनाना पड़ेगा कि आज मुझे कितने लोगों को प्लान करना है, आज मुझे कितने लोगों का फॉलोअप करना है। डेली के आपको पर डे के आपको गोल बनाने पड़ेंगे कि आज मुझे कितना वर्कआउट करना है, अगले दिन कितना करना है, अगले दिन कितना करना है। ये वर्कआउट बनाकर काम करने की शुरुआत करेंगे, डेफिनेटली आपके टारगेट कंप्लीट होंगे। लेकिन सबसे पहली चीज, दिमाग में सोचो मुझे टारगेट करना है और मैं टारगेट हर हाल में करके रहूंगा और मैं टारगेट करके दिखाऊंगा। और ये सोचने के बाद ईमानदारी से उस टारगेट का पीछा करो, ईमानदारी से उस टारगेट के लिए काम करना शुरू करो। जितना उस टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए करने की जरूरत है, जितने प्लान करने की जरूरत है, जितने फॉलोअप करने की जरूरत है, उतना प्लान उतने फॉलोअप का एक कैलकुलेशन बनाओ और बराबर वो कैलकुलेशन के ऊपर काम करना शुरू करो। हवाई क्लिप बनाने से काम नहीं चलता। कोई फ्रेशर सोचे कि मुझे टारगेट करना है और भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना शुरू कर दे, हे भगवान मेरा टारगेट करा देना, हे भगवान मेरा टारगेट करा देना, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ, मैं मना नहीं करता, लगाओ, खूब लगाओ,